हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध उदय प्रभाव को। बुध की स्थिति में अब बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलने वाला है। आपने संभवतः सुना ही होगा कि बुध 15 सितंबर 2025 को अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण राशि, उच्च राशि, स्वयं की राशि कन्या राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। और ये गोचर काल वो गोचर काल है जो काफ़ी समय बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे थे कि बुध लगातार उसी राशि में घूम रही इधर उधर, यानी कि बकरी मार्गी हो के लंबे समय से घूम रहे थे। तो बहुत समय बाद अब आए हैं बुध अपनी ही उच्च राशि पर। प्रिय दर्शकों, 15 सितंबर से तो ये उच्च हो गए थे, अपना फल भी दे रहे थे, परंतु अब इस फल में और भी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि बुध अब उदय हो जाएंगे, जो कि कुछ ऋषियों का मत है, शास्त्रों को जो ज्योतिष शास्त्र हैं, कि बुध को इसका प्रभाव नहीं दिखता है, यानी कि अस्त अवस्था का प्रभाव नहीं होता है, पर कुछ ऋषियों का मत भी होता है। तो और एक बात यहाँ समझ में आती है नॉर्मली कि यदि कोई स्थिति बनती है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो होगा, तभी तो स्थिति बनी हुई है। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझें कि मंगली कुंडलियाँ जो होती हैं, है ना, तो अब कई बार फिर ऐसा योग संयोग बनता कि मंगली कुंडली तो है पर वो भंग हो चुकी है, यानी मंगली भंग हो चुका है। तो मंगली भंग होने का मतलब ये नहीं उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया, हुआ है तो प्रभाव कम हो जाएगा काफ़ी, पर पूरी तरह प्रभाव खत्म नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ प्रभाव तो मिलेगा है। और जिसकी कुंडली में मंगली थी और भंग हुआ हो, आप चेक करिए, कुछ न कुछ प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। अब हाँ, ये भी है, डिपेंड करता कि कितने हद तक भंग हुआ है, तो बहुत गहराई है, पर यदि कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो प्रभाव दिखेगा। तो अब बुध जब उदय होने जा रहे हैं तो इनके जो प्रभाव हैं तो वो मिलने ही है। एक चीज़ यहाँ पर और भी समझिए कि बुध अब जब उच्च के ही थे और अब उदय भी हो गए और बली हो चुके। जब कोई ग्रह बली हो जाता बहुत ज़्यादा, अब जैसे बुध बहुत ज़्यादा बली हो गए, तो ये अच्छे फल खूब देंगे यदि अच्छे फल आपको दे रहे हैं, और यदि बुरे दे रहे हैं तो वो भी देंगे खूब। जब कोई ग्रह बली हो जाता है ना, वो तो पूरा जितना उड़ेल देता है अपना फल, जो भी देता है फल। तो इसलिए यदि अच्छे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, यदि गड़बड़ है तो ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं, जो कि बुध आपके लिए अच्छे ही माने जाते हैं। बुध आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं, और इस समय अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं, और साथ में सूर्य भी हैं, तो बुधादित्य योग भी बना है। पर यह भी ध्यान रखिए, शनि की भी दृष्टि है। शनि की दृष्टि किसी भी राजयोग में पड़ जाए उसके प्रभाव को भंग कर देती या कम कर देती कहा जाए। क्या प्रभाव मिलने वाले ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराने वाला है। ये 1 और 2 अक्टूबर और 30 सितंबर की रात्रि में उदय होंगे, 1-2 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, फिर 3 अक्टूबर को सुबह यानी 2 अक्टूबर की रात्रि में ये परिवर्तित भी कर लेंगे, तुला में चले जाएंगे। तो ये 2-2.5 दिनों का समय है, पर एक क्षण प्रिय दर्शकों महत्व होता है। ये तो 2-2.5 दिनों का लगभग समय है। तो आपके जीवन में अचानक धन लाभ, अब जैसे बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। और बुध प्रिय दर्शकों, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट आप करते हों, सेविंग करना चाहते हों, या शेयर मार्केट से रखते हों संबंध, या बहुत सारे ऐसे जो भी बौद्धिक कार्य हैं, बुध का प्रभाव होता है, तो ये अचानक धन लाभ कराएंगे। इसके अलावा बुध का जो प्रभाव है, आप यदि शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो बुध के प्रभाव मिलने हैं, पर यहाँ सतर्क रहिएगा। शेयर मार्केट से संबंधित सावधानी आपको बरतनी होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग रोज़ वाला इन्वेस्टमेंट रहता है, जिनका ट्रेडिंग वगैरह संभवतः तो ट्रेडिंग वगैरह में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है ना। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है ना। बुध अच्छे फल दे सकते हैं आपको, पर शॉर्ट टर्म में तो
समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यदि आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग करने के लिए भी अच्छा समय है। आप चाहे एफडी की बात करें या पीपीएफ वगैरह हों या सरकार के और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी सेविंग के जो सिस्टम होते हैं, स्कीम होते हैं, या ऐसे बहुत सारे जो भी जैसे भी आप करना चाहते हो सेविंग, उसके लिए भी एक अच्छा मौका बुध देने वाले हैं आपको। यानी कि ये जो समय है सही शुरुआत हो सकती है सेविंग करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, या आप जैसे आप थोड़ी अवस्था हो रही है धीरे धीरे और आप चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए जो पेंशन योजना वगैरह होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना हो, यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मौका है। बुध आपके अस्थाई धन में वृद्धि करेंगे। अस्थाई धन में जैसे प्रॉपर्टी भी आती है ना, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अस्थाई धन में आप यदि चाहते हैं कि कुछ बढ़ जाए तो इसके लिए अच्छा मौका है। पारिवारिक प्रॉपर्टी यदि है या पैतृक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी बुध और सूर्य की भी दृष्टि है तो यहाँ पर लाभ आपको मिल सकता है ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह में। और बुध है, देखिए ये जो पंचमेश है ना, ये ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, है ना, कारक ग्रह माने जाते हैं। तो बुध आपको जो लोग ये करते हैं, समझिए कि हमारे जीवन में तो हम पैसा खूब कमाते हैं पर वो बचता नहीं है। ऐसी भी समस्याएं कई बार जब लोगों से बात होती है तो जीवन में कुछ लोगों की आती है, कमाते तो हैं तो भैया लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, पर वो पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो यदि ऐसी समस्याएं हैं तो बुध इस समय सहयोग करेंगे इसे भी सेव करने के लिए। इसके अलावा विदेश में यदि आप रहना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ इंडिया, वहाँ परमानेंट रहना है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बुध इस समय वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे, यानी कि काम बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो बुध के बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं, पर यहाँ पर गुप्त रोग से संबंधित बहुत सावधान रहिए, यानी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं तो आपको हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, योग प्राणायाम करते रहना चाहिए और वाणी में भी संयम रखिएगा, वाणी में गड़बड़ी नहीं करना। वाणी से थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, जो कि बुध अच्छे प्रभाव देंगे पर शनि का प्रभाव भी है, तो थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो वाणी का ध्यान रखिए, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। और आज के समय में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या आप मेडिटेशन वगैरह करिए, है ना। और बहुत सारे आज के समय में तो अब जैसे लोगों को समझिए टाइम नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, योगा प्राणायाम या मेडिटेशन वगैरह का सब बताया सिखाया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। हेल्थ बहुत देखिए बड़ी महत्वपूर्ण, यदि हम हेल्थ में ध्यान नहीं देंगे तो सब काम गड़बड़ है। जो कि हम यही करते हैं कि हम पहले काम के लिए दौड़ते हैं और पैसा कमाते हैं, और जब काम कर कर के परेशान हो गए, बीमार हो गए, तो वही पैसा फिर हेल्थ में लगाते हैं अपने आप। तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तो ये करिए। तो बुध के अच्छे प्रभाव हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इन विषयों पर, हेल्थ पे, और अपने शत्रुओं से, है ना, किसी से कोई वाद विवाद नहीं, ऐसे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वाद विवाद से कभी कोई हल या कोई अच्छा होता नहीं किसी का। तो इससे बचने की भी कोशिश करिएगा, वाणी में संयम रखिएगा। तो ये सब स्थितियाँ बुध के देखने को मिलने वाली हैं, इनके प्रभाव मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रिय दर्शकों देखा जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आप उपाय क्या करते हैं और अपनी दिनचर्या को कैसे रखते हैं, दिनचर्या को सुधारिएगा। उपाय के रूप में यदि हम बात करेंगे उपाय क्या करना चाहिए, तो इसमें आप उपाय के रूप में हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, और साथ में भगवान शिव की आराधना, और यदि आपके लिए संभव हो तो महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, शिव आराधना करिए, शिव जी को कुछ अर्घ चढ़ाइए, कुशा का पानी चढ़ाइए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है।
कुसा का पानी यानी रात में कुसा को फुला दीजिए पानी में थोड़ा सा, और फिर सुबह छान के यानी कुसा निकाल दीजिए और शिव जी की पूजा करिए और जल चढ़ाइए। तो ये उस अर्घ कहला जाता है। तो ये उपाय कर सकते हैं, शिव आराधना करिए। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने अभी बात की इंश्योरेंस की या अन्य सभी विषयों की, तो इन सभी की लिंक, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो या सेविंग आपको करना हो, है ना, या बैंक में एफडी वगैरह करना हो, तो उन सभी के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल चॉइस और साथ में जो इस विषय के जैसे एफडी हो या इंश्योरेंस हो या जो भी चीज़ें हों, तो उसके जो इस पर लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। और कुंडली में भी अभी आपने जो समझा है गोचर के आधार पे, तो आपको मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण देखने या दिखाने के बाद ही, विश्लेषण करने के बाद ही फिर निर्णय लेना चाहिए। तो कुंडली, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।